सोचा है कि फोन को कैसे पता चल जाता है कि हमें अगली कौन सी फिल्म देखनी है, या वो पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट वो अपने आप कैसे बन जाती है? इन सबका जवाब एक ही है, AI। तो आज चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इसी कमाल की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को असल में कैसे बदल रही है। जरा सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक AI हमारे लगभग हर काम में शामिल है। गूगल मैप्स की तरह ये हमें रास्ता दिखाता है, नेटफ्लिक्स की तरह हमारा मनोरंजन करता है। मतलब ये अब भविष्य की कोई कहानी नहीं रही, ये तो हमारी आज की सच्चाई बन चुकी है। और देखिए, ये सिर्फ सहूलियत की बात नहीं है। AI हमारे काम करने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी बदल रहा है। ये कोई अलग थलग टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि अब हमारे समाज के ताने बाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। और यहीं पर आज की हमारी बातचीत का सबसे अहम सवाल सामने आता है। जैसे जैसे AI की ताकत बढ़ रही है, क्या हम इसे समझदारी से बना रहे हैं? ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि हम इसे नैतिक और जिम्मेदार तरीके से ही आगे बढ़ाएं। तो सवाल उठता है कि ये AI आखिर है क्या चीज? इसके नैतिक पहलुओं पर बात करने से पहले चलिए 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि हम सब एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं इसकी एक आसान सी परिभाषा से। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम और आप अपने अनुभवों से सीखते हैं। AI डेटा से सीखता है। ये बहुत सारे डेटा में पैटर्न पहचानता है, तस्वीरों को समझता है और हमारी भाषा को प्रोसेस करके इंसानी दिमाग की नकल करने की कोशिश करता है। अक्सर लोगों को लगता है कि AI इंसानों की तरह सोच सकता है, लेकिन सच ये है कि आज हम जो AI इस्तेमाल कर रहे हैं वो असल में नैरो AI है। जैसे कि सिरी या एलेक्सा, ये किसी एक काम को करने में तो माहिर है, पर उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, इंसानों जैसी सोचने समझने वाला स्ट्रॉन्ग AI, वो अभी भी साइंस फिक्शन की ही बात है। देखिए, हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह AI भी एक दोधारी तलवार है। एक तरफ तो इसमें हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझाने की ताकत है, तो दूसरी तरफ इसके कुछ गंभीर खतरे भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ बड़ी चिंताओं पर नजर डालते हैं। क्या होगा जब मशीनें हमारी नौकरियां करने लगेंगी? ऑटोमेशन से जॉब्स का जाना, ये एक असली खतरा है। और सोचिए, अगर AI ने हमारे ही भेदभाव और पूर्वाग्रह सीख लिए तो ये तो भेदभाव को कई गुना बढ़ा सकता है। साथ ही पैसों का कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट जाना और हमारे आपसी मानवीय रिश्तों में कमी आना, ये भी इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। मशहूर आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट की ये बात यहाँ एकदम फिट बैठती है। मतलब साफ है, किसी भी चीज को बनाते वक्त ही उसकी गलतियों को सुधारना आसान होता है, बजाय इसके कि पूरी बन जाने के बाद उसे हथौड़े से तोड़ा जाए। और यही बात AI पर भी लागू होती है। तो फिर सवाल ये है कि हम इस दोधारी तलवार का इस्तेमाल समझदारी से करें कैसे? अच्छी बात यह है कि हमें अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। IBM जैसे एक्सपर्ट्स ने एक एथिकल फ्रेमवर्क यानी कि एक नैतिक ढांचा तैयार किया है। इसमें 5 सीधे साधे नियम हैं जो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। ये 5 सिद्धांत हैं। पहला, जवाबदेही। दूसरा, हमारे मूल्यों का सम्मान। तीसरा, भेदभाव को कम करना। चौथा, पारदर्शिता। और 5वां, हमारी डेटा की सुरक्षा। चलिए अब एक ही करके इन सबको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला नियम बहुत सीधा है, जिम्मेदारी लेना। देखिए, AI सिर्फ कोड की कुछ लाइनें नहीं है, इसका असली दुनिया पर, असली लोगों पर असर पड़ता है। इसीलिए इसे बनाने वाले हर इंसान को इसके नतीजों के लिए जवाबदेह होना ही चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साफ सुथरी नीतियां बनाना, डिजाइन से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले का रिकॉर्ड रखना और ये बात हमेशा याद रखना कि हर AI सिस्टम के पीछे आखिर में इंसानी फैसले ही होते हैं। दूसरा नियम है सम्मान। हम सब एक ग्लोबल दुनिया में रहते हैं ना, तो ये जरूरी है कि AI भी इस बात को समझे। टेक्नोलॉजी को अलग अलग संस्कृतियों और मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, न कि सिर्फ उसे बनाने वालों की सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक होटल में AI असिस्टेंट है। अब दुनिया भर से आने वाले मेहमानों की मदद करने के लिए उसे सिर्फ अलग अलग भाषाएं ही नहीं, बल्कि उनके रीति रिवाजों को भी समझना होगा। बस इसी को कहते हैं मूल्यों के साथ तालमेल बिठाना। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले सिद्धांत पर, भेदभाव यानी बायस को कम करना। क्योंकि AI को बनाते तो इंसान ही है, इसलिए हमारी अपनी सोच, हमारे अपने पूर्वाग्रह अनजाने में ही सही सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। हम सब में कुछ न कुछ बायस होते हैं, चाहे हम इस बात को माने या ना माने। जैसे सिर्फ वही जानकारी ढूंढना जो हमारी सोच से मिलती जुलती हो, या फिर किसी पहली मिली जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना। AI बनाते वक्त इन सभी पूर्वाग्रहों को पहचानना और उन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। चौथा नियम है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। सोचिए, क्या कोई ऐसी गाड़ी में बैठना चाहेगा जिसका ड्राइवर ये न बता सके कि वो जा कहाँ रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह हमें ऐसे ब्लैक बॉक्स AI नहीं चाहिए जिनके फैसले एक पहेली की तरह हों। हमें ये पता होना चाहिए कि AI किसी नतीजे पर कैसे पहुंचा। भरोसे के लिए ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जो AI अदृश्य है वो नैतिक नहीं है। ये एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात है।
हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि हम एक मशीन से बात कर रहे हैं, इंसान से नहीं। यही स्पष्टता भरोसे की सबसे पहली सीढ़ी है। और आखिर में आता है 5वां सिद्धांत, डेटा की सुरक्षा। ये अधिकार हर किसी के पास होना चाहिए कि वो ये कंट्रोल कर सके कि उसका डेटा कैसे और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। लोगों की प्राइवेसी सबसे ऊपर है। तो जब हम इन सभी सिद्धांतों को असल में लागू करते हैं तो नतीजा क्या होता है? नतीजा एक ऐसा भविष्य हो सकता है जहां एआई इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। और सच कहूं तो संभावनाएं कमाल की हैं। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कैंसर का पता बहुत जल्दी और सटीक तरीके से लग सकता है, जहां खेती इतनी बेहतर हो जाए कि हर किसी के लिए भरपूर खाना हो, और जहां हर बच्चे को अपनी रफ्तार और अपने तरीके से सीखने का मौका मिले। ये कोई सपना नहीं है, ये एक ऐसा भविष्य है जिसे नैतिक एआई की मदद से बनाया जा सकता है। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एआई सिर्फ एक टूल है, एक औजार। इसका असर अच्छा होगा या बुरा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इंसान इसके अंदर कौन से मूल्य, कौन से सिद्धांत डालते हैं। जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी है। एआई का भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, हम सब मिलकर ही उसकी कहानी लिख रहे हैं। तो सवाल सिर्फ एक है, हम इसे कैसे लिखना चाहेंगे? ये वो सवाल है जो हम सबके आने वाले कल को तय करेगा।